दोस्तों, बच्चों के लिए स्कूल उनका दूसरा घर कहलाया जाता है। वो घर जहां हम सेफ फील करते हैं। पर तब क्या होगा अगर हम वहां भी सेफ ना हों? ऐसा ही कुछ हुआ था 15 साल की निशा के साथ। निशा एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी और अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए वह स्कूल खत्म होने के बाद अपने दो दोस्त रमन और पोल के साथ रुकी थी। डांस प्रैक्टिस करते वक्त निशा के दोस्त पोल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है और उसका पैर मुड़ गया था और वह बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। स्कूल से सब टीचर अपने घर को जा चुके थे और हेल्प के लिए उन बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी निशा भागकर मेडिकल रूम गई थी, लेकिन वहां भी तब तक ताला लग चुका था। दोस्तों, उसी वक्त निशा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर गया हो। वो मुड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाती दिखी। निशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई तो अभी भी स्कूल में है और इसीलिए निशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। निशा स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ चुकी थी और उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना मना था। लेकिन निशा पहले तो वहां सीढ़ियों के पास ही खड़ी होकर आवाज लगाने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए वो थोड़ी आगे गई। उसने देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। निशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वह परछाई को अपना वहम मानकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज आई। जब निशा ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस पर जो ताला लगा था वह टूटकर नीचे गिरा हुआ था। निशा एकदम चौंक गई। वह उस रूम के अंदर गई। उसने देखा कि एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। निशा ने उससे पूछा क्या वह उसके साथ चलकर पोल की मदद करेगा, लेकिन वह आदमी ने निशा को कोई रिएक्शन नहीं दिया। निशा को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। निशा ये देखकर घबरा गई और नीचे गिर गई। वह उठकर तेजी से दरवाजे की तरफ भागने लगी और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। तभी निशा को उस आदमी की हंसने की आवाज आने लगी। वह बहुत डरावनी तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी और निशा इतनी डर चुकी थी कि निशा में पलटकर देखने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी और वह डर के मारे जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। तभी निशा को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वह आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था, वह अब ठीक उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी जो निशा को बहुत डरावनी लग रही थी। वह निशा को ऐसे घूर रहा था जैसे वह आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने निशा को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। निशा का तो रोना छूट गया। निशा की तो रूह ही कांप गई और वह डर के मारे बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस आदमी ने निशा के मुंह पर हाथ रखा और निशा के साथ बदसलूकी करने लगा। उधर निशा को ढूंढते हुए रमन स्कूल के गार्ड को लेकर 3rd फ्लोर पर पहुंचा, जहां उन्हें निशा की चीख सुनाई दी। वे जल्दी से उस कमरे में गए और उन्होंने देखा निशा जमीन पर बैठी रो रही थी और उसके आसपास कोई नहीं था। उसकी शर्ट ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। जो निशा के साथ हुआ वो किस्सा उसने सबको बताया। निशा के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल गार्ड का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। गार्ड ने निशा और उसके दोस्त को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वह थोड़ा पागल सा था और वह लड़कियों को बहुत ही गंदी नजरों से देखकर हंसता रहता था और एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी भी की थी। उस लड़की ने जब उसकी शिकायत की तो स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे हमेशा हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया और फिर उस पागल आदमी ने 3rd फ्लोर वाले स्टोर रूम में जाकर खुद को मार डाला। उसकी मौत का काफी दिनों तक किसी को पता नहीं चला था और जब 3rd फ्लोर से बदबू आने लगी तो सभी लोगों ने जाके देखा कि उस आदमी की बॉडी बहुत ही डरावनी हालत में और बहुत ही ज्यादा सड़ गई थी। उसमें से इतनी बदबू आ रही थी कि मानो वहाँ सबके लिए खड़ा होना अपनी मौत को दावत देना था और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही
रही है, इसीलिए उसी दिन से स्कूल के 3rd फ्लोर पर किसी का भी जाना मना है। इस इंसिडेंट के बाद निशा इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि वह कुछ दिन तक स्कूल नहीं गई, बल्कि कुछ महीनों के अंदर उसने एक नए स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के बाद भी निशा उस आदमी की वो भयानक हंसी बिल्कुल भी नहीं भूल पाई है। दोस्तों, यह हॉरर स्कूल की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो हमें हमारे इंस्टाग्राम VM4Fact पर DM जरूर करें। अपनी पूरी कहानी हमको डिटेल में बताएं। आपकी वो कहानी हम अपनी वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।